रात का अंधेरा छा गया था और चांद की हल्की रोशनी गांव में फैली हुई थी। स्याह रात की खामोशी को एक पुरअसरार हवा चीर रही थी। गांव के लोग हमेशा उस रात के बारे में चुप रहते थे और बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो रात कोई आम रात नहीं है, क्योंकि वो रात भूतों और चुड़ैलों की होती है। आयशा को पता चला कि गांव में एक ऐसी हवेली मौजूद है जहां हर रात एक चुड़ैल रक्स करती है और जो भी उसका रक्स देख लेता है वो उसकी जादुई कुव्वतों का शिकार हो जाता है। लेकिन आयशा अपने अंदर एक हिम्मत और बेचैनी महसूस कर रही थी जो उसे मजबूर कर रही थी बार बार कि वो भी ये रक्स जरूर देखे। लेकिन घर वाले और गांव वाले उसे बहुत ज्यादा डरा रहे थे कि ऐसा सोचना भी मत। और वो सोचती थी, क्या मैं वाकई इस चुड़ैल का रक्स देख सकूंगी? ये सवाल उसके जहन में गूंज रहा था। उसने अपने दोस्त फहद से मशवरा किया जो हमेशा उसकी हिफाजत करता था, लेकिन फहद ने उसे खबरदार किया, आयशा ये खतरनाक हो सकता है। चुड़ैल के करीब जाने का सोचने से पहले उसकी हकीकत जरूर जान लेना कि अब तक वो कितने लोगों की जान ले चुकी है। लेकिन आयशा ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो उस चुड़ैल का रक्स जरूर देखेगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। वो उस रात की स्याही में छुपे हुए राजों का सामना जरूर करेगी। क्या वो चुड़ैल के जादुई ताकतों के सामने ठहर पाएगी? ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जो अपनी हिम्मत और मोहब्बत के साथ एक खौफनाक हकीकत का सामना करती है, जहाँ रक्स, जादू और खौफ की दुनिया आपस में मिलते हैं। क्या आयशा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकेगी या वह चुड़ैल की जादुई कैद में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको खौफ और हैरत के आलम में ले जाएगी। आपने बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस की कहानियाँ सुनी होंगी और हॉन्टेड का या हॉरर का नाम सुनते ही ये लफ्ज़ जो जब हमारे सामने आता है तो हम गैस कर लेते हैं कि यकीनन ये भूत प्रेत जिन और चुड़ैलों के बारे में बात होगी या कहानी इसी हवाले से होगी। लेकिन ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें वो किस्मत, तकदीर और बदलते हालात के साथ साथ कहीं कहीं आपको फन और इंसान और इंसानियत की मेराज के हवाले से भी कुछ देखने को मिलेगा। आज की कहानी का आगाज करते हैं। चांदनगर गांव की रातें नहायत हसीन और साकत थी। सारा एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की जो ज़्यादातर अपनी किताबों में खोई रहती थी। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ चाय पी रही थी तो फहद ने कहा, सुना है कि हवेली में भूत और जिन रहते हैं और हवेली का विजिट करना चाहता हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ एक भूत अपनी बीवी के लिए हमेशा पिज़्ज़ा बनाता है। सारा ने हंसते हुए कहा, क्या वाकई? तो फिर वो भूत मेरा हीरो है। फहद ने कहा, चलो हम हवेली चलते हैं। अगर हम भूतों को देखें तो मैं उन्हें कहूँगा कि सारा की मुस्कुराहट से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। इसी तरह की हंसी मजाक करते हुए सारा ने फहद को हवेली जाने के लिए राज़ी कर लिया। जब वो हवेली की तरफ गए तो सारा ने कहा, अगर भूत हमें डराकर भगा दे तो तुम क्या करोगे? फहद ने जवाब दिया, मैं उसे कहूँगा कि पहले मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, फिर डराओ। जब वो हवेली के करीब पहुंचे तो एक खौफनाक साया उनके सामने आया। वो साया बहुत खौफनाक था और वो एक भूत था। उसने आते ही पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? फहद ने फौरन कहा, हम तो सिर्फ आपका सोशल मीडिया पेज देखने आए हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। भूत हैरान हुआ और बोला, क्या मेरे पास सोशल मीडिया नहीं है? फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे पास सोशल मीडिया नहीं है तो फिर तुम्हें भूतों की कम्युनिटी में शामिल होना चाहिए। उसी लम्हे माहौल बदल गया
और एकदम से तेज रोशनी या शायद आग थी दिखाई दी और एक दिलकश परी हवेली के वस्त में ज़ाहिर हुई। ये क्या शोर है? चांदनी ने पूछा। सारा ने कहा, हम आपकी खूबसूरती की तारीफ करने आए हैं। हमने सुना है कि आप हर रात बाहर निकलती हैं और अपना रक्स दिखाती हैं, जिसकी वजह से इंसान मदहोश होने लगते हैं। और ये सुनते सुनते ही मैं बड़ी हुई हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे अपना रक्स ज़रूर दिखाएं। आप अपने रक्स के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। इस बात का मुझे यकीन था और आज देख के और यकीन हो गया है। फहद ने मजाक करते हुए कहा, ये बातें छोड़ो, ये बताओ पिज़्ज़ा कहाँ है? परी ने गौर के फहद को देखा और उसके बाद सारा को कहा, अगर तुम वाकई मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आई हो तो पहले मेरे जादुई बाग में आओ। फहद ने मजाक करते हुए कहा, क्या वहाँ पे पिज़्ज़े मिलते हैं? चांदनी ने अपनी छड़ी को घुमाया और जादुई बाग सामने आया, जहाँ बहुत खूबसूरत मनाज़र उनका इंतजार कर रहे थे। सारा के मुंह से बेख्तियार निकला, ये तो बहुत ही खूबसूरत बाग है। वहाँ पे मुख्तलिफ लोग दिखाई दे रहे थे, जिनमें भूत थे, चुड़ैलें थीं, डांचे थे और पता नहीं नाकाबिले प्यार किस्म की मखलूक मौजूद थी। पार्टी की सजावट का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। भूत ने कहा, अगर तुम लोगों का एक इम्तहान लिया जाए और तुम लोग उसमें कामयाब हो जाओ तो फिर तुम्हारी जान बच सकती है। सारा ने पूछा, ये इम्तहान कैसा होगा? भूत ने कहा, तुम्हें एक दूसरे को खौफनाक कहानियाँ सुनानी होंगी, जैसी कि आप लोगों ने हमारे बारे में मशहूर की हुई है। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ कैसी हैं। अगर वो वाकई दिलचस्प हुई तो फिर आप लोगों की जान बख्श दी जाएगी। फहद ने फौरन एंट्री दी और कहा, क्या मैं अपनी कहानी में पिज़्ज़ा शामिल कर सकता हूँ? भूत ने हंस कर कहा, सिर्फ अगर तुम उसे डरावना बना सको। पिज़्ज़े का जिक्र सिर्फ खाने के लिए ना हो। फहद ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक लड़का था जो अपने दोस्त को भूतों से बचाने के लिए निकल पड़ा। फहद कहानी सुना रहा था। आयशा ने हौसला जमा करते हुए चुड़ैल की आंखों में की तरफ देखा, जो स्याह और रोशनी से हाली थी। चुड़ैल ने बड़ी बेपरवाही से कहा, और कौन हो तुम जिसने मेरी नींद खराब करने की कोशिश की है? फहद ने कहानी को रोकते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ आपका रक्स देखने आए हैं। चुड़ैल ने फैसला किया कि वो उन्हें डरा कर एक सबक जरूर सिखाएगी। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस खतरे में हो। चुड़ैल ने एक खौफनाक शक्ल हथियार और वह एकदम गुस्से में आ गई। अपनी जादुई ताकतों के साथ उसने हवा में हाथ लहराना शुरू कर दिया और आयशा की तरफ जैसे आग के गोले आने लगे। मैं तुम्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहती हूँ खूबसूरत लड़की, चुड़ैल ने कहा। उसकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था, जैसे उसने बहुत अरसे का जहर अपने अंदर रखा हो और आज उसे मौका मिला हो कि किसी पे उंडेल सके। आयशा ने खौफ महसूस करते हुए खुद को संभाला और जुर्रत के साथ बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल रखूंगी। ये अल्फाज चुड़ैल के चलिए चैलेंज के मुताबिक थे। वो मुस्कुराई और कहा, तुम्हें मेरी जादुई रक्स का हिस्सा बनना होगा, वरना मैं तुम्हें अपनी कैद में जकड़ दूंगी। लड़की, इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी खूबसूरती के जादू से मैं हार जाऊंगी। अरे ऐसी कई खूबसूरत लड़कियों को मैंने शिकस्त दी है और उनकी खूबसूरती को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही आयशा ने एक जज्बाती वार करने का फैसला किया। उसने चुड़ैल को कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिल इंसानों से भी ज़्यादा नरम है और तुम दूसरों के लिए बहुत अच्छे एहसास रखती हो। मैं इसलिए तुमसे नहीं डर रही क्योंकि मेरे पास मोहब्बत की ताकत है। देखो, मेरी मोहब्बत यानी कि फहद मेरे साथ है और ये मुझे हारने नहीं देगी। लेकिन क्या तुमने कभी मोहब्बत नहीं की? क्या तुम्हारे दिल में कभी नरम एहसास नहीं जागे? ये सुनते ही
وہ پری جو کبھی چڑیل کے روپ میں آ جاتی تھی اور کبھی دوبارہ پری بن جاتی تھی، اس کے چہرے پر زلزلے سے آثار پیدا ہو گئے، جیسے اسے کوئی بہت ہی بری بات یاد دلا دی گئی۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کہا، ہاں، مجھ میں بھی یہ وقت آیا تھا، میرے دل کے اندر بھی احساسات تھے کسی کے لیے، میں نے بھی کسی سے محبت کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ چڑیل نے بتانا شروع کیا کہ میرا نام زہرہ تھا اور یہ میری کہانی بہت ہی دردناک ہے، اور اس کی زندگی کے جو سب سے خوشگوار لمحات تھے انہی کی وجہ سے انتہائی دل پھٹنے کے تجربے سے گزرنا پڑا، اور اس واقعے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، اور اسی وجہ سے وہ ایک چڑیل میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ زہرہ یعنی کہ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کی زندگی میں محبت کا خوشگوار سایہ تھا۔ وہ امین نامی نوجوان سے محبت کرتی تھی جس کے ساتھ اس کا رشتہ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا۔ ایک دن جب زہرہ کو علم ہوا کہ امین دوسری لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کو دھوکہ دیا ہے تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت دردناک تھا، اور اس دن کے بعد پھر یہ خیال گزرنے لگا کہ اس کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کہیں سے دھوکہ ملتا ہے یا تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ منفی گفتوں کے زیر اثر آ جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ منفی گفتوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ ایک چڑیل میرے کہیں آس پاس ہی رہتی تھی اور میں اس سے لا علم تھی۔ اس نے میری تکلیف کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، اور میری جذباتی کیفیت سے اس نے فائدہ اٹھایا اور مجھے دھوکہ دیا یہ کہہ کر کہ اگر جو میں کہوں گی وہ تم کرو گی تو میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا دوں گی، اور اگر محبت نہ مل سکی تو تم مجھ سے انتقام ضرور لے لو۔ لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میری خوبصورتی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ چڑیل اس کی خوبصورتی اور محبت سے حسد کرتی تھی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کر لیا تھا کہ امین جو ہے جس سے زہرہ محبت کرتی ہے اس کی ایک مخالف حریف کی نظروں میں آ گیا ہے، اس لیے اس نے زہرہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے زہرہ کو کہا کہ وہ ایک خاص جادوئی رسومات ادا کرے تو وہ اپنی محبت کو واپس پا سکتی ہے۔ زہرہ بے تحاشا محبت کی خواہش رکھتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اس کا محبوب اس سے دور نہ ہو، اور یہی ابتدا تھی زہرہ کا انسان سے چڑیل بننے کے عمل کی۔ وہ جادو کی رسومات ادا کرنے کے بعد زہرہ کے دل کی جگہ ایک چڑیل کا دل پیدا ہو رہا تھا، بلکہ چڑیل کے دل میں تبدیل ہو رہا تھا۔ چڑیل کے جادو کی وجہ سے زہرہ کی اپنی شناخت ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک چڑیل میں تبدیل ہونے لگی۔ چڑیل کے طور پر زہرہ کی خود کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی۔ اس کی جادوئی قوتیں تو بڑھ گئیں، لیکن اس کی روح کی خوبصورتی اور نرمی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور حسد کی چنگاریاں جھلکنے لگیں۔ وہ اپنی بندش کے لیے پیاسی بن گئی، اور اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح امین سے انتقام لے، لیکن اسے اس کا تو موقع نہ مل سکا، اور اس کے ساتھ ہی چڑیل کی قید میں بھی وہ آ چکی تھی، اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب وہ اس چڑیل سے بدلہ لے سکے، لیکن اس کا بدلہ شاید اس کے کسی مخالف نے لے لیا، اور اسی کے ساتھ جنگ میں وہ ختم ہو گئی۔ اب زہرہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اس کے اندر آئی جو تبدیلی تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے والی زہرہ نہیں تھی۔ لیکن عائشہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے عائشہ نے کچھ ایسا جذباتی وار کیا تھا کہ اس کا اپنا ماضی یاد آ گیا۔ زہرہ جو کبھی خوبصورتی اور نرمی کا ایک مجسمہ تھی، اب زہرہ کو لوگ چڑیل کے نام سے جاننے لگے۔ اس نے اپنی طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ صرف اور صرف اس کا انتقام پورا کر رہا تھا، اور وہ بھی پوری دنیا کے انسانوں سے انتقام۔
वो अपनी खूबसूरती के जाल में बहुत से नौजवानों को फांसती और उन्हें मौत के घाट उतार देती। इसी तरह ये सिलसिला जारी था कि फहद और आयशा आन पहुंचे और आकर उसको एक दफ़ा फिर माजी में ले गए कि किस तरह से उसके चुड़ैल बनने का आगाज़ हुआ था। चुड़ैल का माजी इस बात की अक्कासी करता है कि मोहब्बत, हसद और नुकसान किस तरह किसी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। आयशा के साथ झगड़े के दौरान जब वह अपनी ताकतों को इस्तेमाल में ला रही थी तो उसे याद आया कि किस तरह चुड़ैल ने उसका दिल तोड़ते हुए उसे एक जादुई कैद में जकड़ लिया। उसने उसे एक सर्द और तारीक जादुई हवेली में बंद कर दिया, जहां ज़ोहरा की रूह को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मायूसी ने घेर लिया। ज़ोहरा की खूबसूरती और रक्स का जादू चला गया और वह दिन ब दिन एक चुड़ैल में तब्दील होने लगी, जो गुस्से और हसद से भरी हुई थी। उसने आयशा और फहद का शुक्रिया अदा किया, जो मोहब्बत की राह पर चल निकले थे। और मोहब्बत भी कोई आम नहीं, बल्कि एक दूसरे से मुखलिसी भरी मोहब्बत। उसने उन दोनों से वादा लिया कि वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इसके साथ ही उनको उनके घर भेज दिया।